हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आप लोगों का जो था पिछला टॉपिक वो समाप्त हो गया। सेकंड टॉपिक हर सब्जेक्ट का सेकंड टॉपिक आपका जो है जीके का समाप्त हो गया और सेकंड टॉपिक आपका हिंदी का समाप्त हो चुका है। तो इसमें तीसरे टॉपिक को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसमें का जीके का तीसरा टॉपिक आपका योजना और परियोजना से है और हिंदी का थर्ड टॉपिक जो है वो संधि से है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी हाई क्वेश्चनों का लेवल है। साथियों, आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो में देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आपका जो है राजनीतिक क्षेत्र कल का टॉपिक जो था साथियों वो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है योजना और परियोजना से, जिसमें कि हमने टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो साथियों उन्हीं क्वेश्चन को हम अपने सारे क्लासों में जो है डिस्कस करते हैं। तो साथियों आप लोगों को जो है हिंदी की और जीके की क्लास एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो जो है हिंदी जीके जो है साथ चलने वाली है एक ही वीडियो में। तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें का ये कह रहा है प्रमुख योजना से कि जो है 22 अगस्त 2022 को एशियाई विकास जो है बैंक ने भारत के साथ स्वच्छ पेयजल जो पीने वाला जल, पीने के योग्य जो जल होता है उसको आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करते हुए करने का किस पे निश्चय किया। तो इन्होंने जो है 96.3 मिलियन डॉलर को जो है इन्होंने खर्च करते हुए जो है पेयजल पीने के पानी को अशुद्ध करने के लिए इन्होंने 96.3 मिलियन डॉलर का इन्होंने खर्च किया है। तो यहाँ पे 96.3 मिलियन डॉलर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 अगस्त 2022 को ग्रामीण उद्यमी जो है परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो इसकी बात कर लें तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो इसका शुभारंभ झारखंड के रांची से किया गया था। झारखंड का रांची यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 जुलाई 2022 तक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो होता है स्कीम के तहत कुल कितने रुपए मंजूर किए जा चुके थे। तो कितने रुपए मंजूर किए जा चुके थे। तो साथियों यहाँ पे आपको लगभग बता दें 375.25 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे मंजूर किए जा चुके थे। मतलब कि 375 करोड़ और 375.5 करोड़ जो है 25 करोड़ जो है इसमें मंजूर किए गए थे। तो यहाँ पे आपका 375.25 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतने करोड़ रुपए जो कि मंजूर किए गए थे आपके सीड फंड की स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उराई की तहसील के कैथूरी गांव से विकास उद्घाटन किया है। तो इन्होंने साथियों जो है विकास उद्घाटन किया है। तो इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इन्होंने जो है उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का इन्होंने उद्घाटन किया है कहाँ पे, जालौन यानी कि उत्तर प्रदेश के यूपी के जालौन जिले के उराई तहसील के कैथूर गांव में इन्होंने जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक रेलवे संस्था साथियों बुंदेलखंड एक्सप्रेस को जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपके एसएससी जीडी में सारे क्वेश्चन जो है पूछने के योग्य हैं साथियों। ये 90% संभावना है कि आपके क्वेश्चन ये एसएससी जीडी में किसी न किसी शिफ्ट में जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जो लंबाई है वो कितनी है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई जो है
लगभग 296.070 लगभग किलोमीटर है। मतलब 296 पॉइंट मतलब कि 296 किलोमीटर ये इसकी लंबाई एग्जैक्ट है साथियों। तो 296 किलोमीटर की लंबाई जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है कवर करता है। तो यहाँ पे आपका 296 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 296 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसकी बात कर लें तो ये जो है साथियों इसका मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए करता है। तो यहाँ पे आपका जो है मिशन शक्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिशन शक्ति के तहत यह सब होता है। मिशन शक्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को जो है नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिशन शक्ति की दो योजनाएं जो है कौन सी हैं, दो योजनाएं कौन कौन सी हैं मिशन शक्ति की, तो वो आपको दे रहे हैं साथियों। तो दो योजनाओं की बात करें तो यहाँ पे संबल एवं सामर्थ्य, संबल एवं सामर्थ्य ये प्रमुख योजनाएं हैं जो मिशन शक्ति की योजनाएं हैं। यहाँ पे पहली योजना संबल हो जाएगी और दूसरी योजना जो हो जाएगी वो सामर्थ्य हो जाएगी। संबल पहली योजना, दूसरी योजना जो है ये पहली योजना और दूसरी वो योजना हो जाएगी सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य यह दोनों प्रमुख योजनाएं हैं जो कि मिशन शक्ति की प्रमुख दो योजनाएं हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर संबल और सामर्थ्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक जो है भारतीय योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना को क्या नाम दिया गया, तो इस योजना को हमने कल की वीडियो में जो है आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि जो है ये योजना को जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अग्निवीर के नाम से जाना जाता है इस योजना को। तो यहाँ पे आपका अग्निवीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें युवाओं को जो है ड्यूटी करने का टाइम जो है 4 वर्ष कर दिया था। तो इसमें 4 वर्ष तक आप लोग जो है इस अग्निवीर में जाते हैं तो आपको 4 वर्ष तक जो है ड्यूटी करना होगा, उसके बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका अग्निवीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तत्कालीन जो है तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला यह योजना सशस्त्र सेवाओं में कितने वर्ष के लिए यह सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगा। तो ये जो है आपको बता दें तो ये केवल 4 वर्ष के लिए है। तो 4 वर्ष के बाद यहाँ पे युवाओं को जो है रिटायरमेंट का ऑर्डर मिल जाता है साथियों। तो ये अग्निवीर के तहत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये है कि 4 वर्ष की कार्यविधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को कितने मुख्य सेवा निधि या पैकेज का कार्ड भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बात कर लें तो इनको जो है 11,71,000 रुपए का इनको प्रमुख सहायता दिया जाता है, जो कि पैकेज के रूप में 11,71,000 रुपये, 11,71,000 यहाँ पे प्रति युवाओं को इतना जो है पैकेज के रूप में दिया जाता है। तो ये अग्निवीर के तहत होता है साथियों। 4 वर्ष के यानी आप लेटर होते हैं 4 वर्ष के बाद तो आपको 11,71,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है, आपके जो बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे ये स्कीम है साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 11,71,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व के पहले जो है नैनो ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो इसका उद्घाटन की बात कर लें साथियों तो इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2022 को किया गया था। तो यह
इफ़को एक वो होता है कालेल, गुजरात में जो स्थित है। तो यहाँ पे इफ़को कालेल में हुआ था। इफ़को कालेल गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व के पहले नैनोन उड़िया ये संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो वो है गुजरात में इफ़को कालेल में, कालोल में। इफ़को कालोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ इफ़को हो जाएगा इफ़को कालेल, कालोल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और इसका जो है उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था साथियों। आपको नोट करते चलना है साथियों, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम आपको स्पीच के द्वारा बोल रहे हैं। आप लोग जो है अपने कॉपी पेन से आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल टाटा एंड एनास्टिक जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? तो जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा कि जो है नीति आयोग के अंतर्गत जो है आपको नेशनल डाटा एंड एनालिस्टेड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो यह आपका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जो है नेशनल डाटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नीति आयोग, नीति आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सीमा हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई थी? तो इनको जो है साथियों दिल्ली मेरठ जो है, दिल्ली मेरठ की जो ट्रेन है साथियों लगभग 82 किलोमीटर लंबी लाइन थी। इस परियोजना को मतलब कि इन्होंने पहली बार हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त करवाए थे। तो यह दिल्ली से या मेरठ की ओर चलती है। दिल्ली से मेरठ तक ये ट्रेन जो है हाई स्पीड से चलती है। तो लगभग 82.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है ये, और ये परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे दिल्ली से मेरठ के लिए ये जो है हाई स्पीड से ये ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे आपका दिल्ली टू मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये एल्स्टॉम के द्वारा जो ये है विकसित की गई थी। एल्स्टॉम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एल्स्टॉम एल्स्टॉम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंटीमीटर हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम जो है कितनी गति से चल सकती है? तो इसकी गति की बात कर लें तो ये जो है 1 घंटे में लगभग 80 किलोमीटर के एवरेज जाती है। 1 घंटे में 180 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, 180 किलोमीटर या पर हावर्स में जाती है। 1 घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन जो है चलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 180, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पर हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये है कि हाल ही में 10 गीगावाट सिंचाई गैर ऊर्जा जो है स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सिंचाई मेगावाट की 10 मेगावाट जो है ये ऊर्जा प्रदान करता है ये सिंचाई के लिए। तो ये राजस्थान हमारा जो है ये राज्य जो है सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है। राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, जो कि 10 गीगावाट सिंचाई और ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य ये स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धा जो है परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया गया था? तो इसका जो है कौन से देश में इसका शुभारंभ किया गया था? तो ये हमारा इंडिया जो है यहीं पे इसका शुभारंभ किया गया था। तो भारत यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरानी जो है पहचान योजना की बहाली को अधिसूचित जो है करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेंशन योजना की बहाली जो है
अधिसूची करने वाला जो है ये पहला राज्य बन गया था। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरानी पेंशन मतलब कि पेंशन योजना कब से प्रभावित मानी जाएगी। तो ये जो है पेंशन योजना 1 अप्रैल 2022 से मानी जाती है या साथियों 1 अप्रैल 2022 से यह मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2022 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कि हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो है शुभारंभ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, तो 13 मई 2022 को यह शुरू किया गया था। 13 मई 2022 यह प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो है स्टार्टअप नीति शुभारंभ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो है शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था, 13 मई 2022 को। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा ये जो है हिस्ट्री से ये टॉपिक समाप्त होता है, जो कि अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हिंदी चालू हो जाएगा। हिंदी में जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आपके संधि जो है टॉपिक से हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये संधि क्या है। संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। संधि क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में सभी डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। तो संधि क्या है ये हम जानते हैं कि संधि क्या होती है। तो संधि की बात करें तो इसका थोड़ा जो है, तो संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता भी कहते हैं, जिसे हम संधियाँ कहते हैं। तो संधियाँ इसमें हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, तो यहाँ पे पहली संधि जो होती है वो स्वर संधि होती है। दूसरी संधि की बात कर लें, दूसरी संधि कौन सी होती है, तो दूसरी संधि व्यंजन संधि होती है। दूसरी संधि हमारी व्यंजन संधि होती है। तीसरी संधि की बात कर लें तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो स्वर संधि की पहले बात कर लें। स्वर संधि की बात कर लें। इसके मतलब कि स्वर संधि के लगभग 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि के 6 भेद होते हैं या उपभाग होते हैं। पहला उपभाग की बात करें साथियों, आपको इसको कॉपी में नोट करते चलना है साथियों। पहले उपभाग की बात करें स्वर संधि की, तो इसका पहला उपभाग ये है कि पहला उपभाग दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि पहला उपभाग होता है। दूसरा उपभाग होता है यहाँ पे, दूसरा उपभाग ये है यड़ संधि का। दूसरा उपभाग यड़ संधि होता है। तीसरा उपभाग आदि संधि होता है। चौथा उपभाग वृद्धि संधि होता है। और पांचवा उपभाग होता है वो गुण संधि होता है। छठवां उपभाग होता है पूर्ण रूप से संधि। तो यहाँ पे संधि का जो है आपके स्वर संधि का 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो आपको हमने बता दिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिटेलिंग हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आपको पहचानना है ये कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आपका विद्यार्थी जो है ये कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी का पहले संधि विच्छेद करेंगे। विद्यार्थी किस प्रकार से बनता है, तो विद्यार्थी का सॉरी दोस्तों धनार्थी यहाँ पे है। धनार्थी का जो है यहाँ पे पहले हमारा धन प्लस हो जाएगा आर्थी। धन प्लस आर्थी होगा, धन प्लस आर्थी। यहाँ पे धनार्थी में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दीर्घ संधि होगा। धनार्थी में जो है दीर्घ संधि होगा। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट ये है कि विद्यार्थी में जो है यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। तो सेम वैसे धनार्थी जैसा है वैसा विद्यार्थी भी है। यहाँ पे आपका जो है यहीं पे भी दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि यहाँ पे भी होगा। विद्यार्थी धनार्थी में कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन सी जो है ये कैसे बनेगा, तो ये भी विद्या प्लस आर्थी बनेगा, विद्या प्लस आर्थी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिगंबर में कौन सी संधि है, दिगंबर में कौन सी संधि है। तो दिगंबर में आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि आपका दिगंबर में है। तो इसलिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका दिक प्लस अंबर हो जाएगा, दिक प्लस अंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। दिगंबर में ये आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्धरा में कौन सी संधि है, वक्धरा में आपकी कौन सी संधि है। वक्धरा की बात करें तो ये कैसे बनेगा, तो ये जो है विच्छेद इसका वक प्लस यहाँ पे धारा हो जाएगा, धारा। तो इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पे भी आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि यहाँ पे आपका वक्धरा में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निश्चय में कौन सी संधि होगा। निश्चय की बात करें तो यहाँ पे निश्चय में कौन सी संधि होगा, तो निश्चय में आपका बात कर लें तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पे होगा। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका नी प्लस सॉरी दोस्तों यहाँ पे हाँ नी, ये सही है, नी प्लस चय हो जाएगा, नि प्लस यहाँ पे चय होगा। तो आपका ये बनेगा निश्चय। निश्चय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, यहाँ पे आपका विसर्ग संधि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मनोरथ में कौन सी संधि है, मनोरथ में जो है कौन सी संधि है। तो मनोरथ में कौन सी संधि है, मनोरथ की बात कर लें तो मनोरथ में आपका जो है यहाँ पे ये विसर्ग संधि भी होगा, विसर्ग संधि जो है मनोरथ में होगा, विसर्ग संधि। यहाँ पे आपका विसर्ग राइट आंसर होगा। ये कैसे बनेगा मनोरथ, इसका विच्छेद कीजिए तो यहाँ पे मनोरथ का विच्छेद होगा आपका मन प्लस रथ हो जाएगा, मन प्लस रथ। तो यहाँ पे आपका बनेगा मनोरथ, मनोरथ यहाँ पे आपका विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्या है कि यशोगान जो है यशोगान में कौन सी संधि है, तो यशोगान में आपका जो हो जाएगा यहाँ पे भी आपका विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि यहाँ पे आपका यशोगान में हो जाएगा। ये किस प्रकार से बनेगा, इसका विच्छेद जान लेते हैं। तो ये जो बनेगा यस प्लस गान यहाँ पे हो जाएगा, यस प्लस गान यहाँ पे होगा। तो ये बनेगा यशोगान। तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि है, तो राइट आंसर विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निराधार में कौन सी संधि है। तो निराधार में आपको बता दें कि निराधार में जो है निराधार में आपका यही होगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि निराधार में होगा। ये किस प्रकार से बनेगा, तो ये आपका बनेगा नी प्लस आधार, नी प्लस आधार। ये आपका होगा विसर्ग संधि राइट आंसर। नेक्स्ट को यहाँ पे साथियों महर्षि में कौन सी संधि है, यहाँ पे महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि की बात करें तो इसमें जो है आपका गुण संधि होगा,
गुण संधि आपके महर्षि में है, तो गुण संधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अन्वेषण में कौन सा संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद भी बताना है। तो अन्वेषण में आपका जो हो जाएगा संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका जो होगा यहाँ पे बनेगा आपका संधि विच्छेद, यहाँ पे आपका अणु होगा, अणु प्लस एसड यहाँ पे आपका राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे अणु प्लस एसड होगा तभी आपका अन्वेषण बनेगा। तो इसका सही संधि विच्छेद यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपका उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि यहाँ पे होगा, व्यंजन संधि राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, तो सज्जन का जो है संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है, तो इसे हमें अलग अलग करना है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका वो होगा सत प्लस जन होगा, सत प्लस जन मिलाने से आपका सज्जन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुशासन में कौन सी संधि विच्छेद है, तो दुशासन में आपका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा दु प्लस शासन यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बनेगा दुशासन। आपका दुशासन का सही संधि विच्छेद जो है ये दु प्लस शासन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निराशा शब्द में कौन सी संधि है, ये पूछा है। निराशा शब्द में कौन सी संधि है, तो निराशा शब्द की बात कर तो यहाँ पे आपका निराशा शब्द में आपका विसर्ग संधि यहाँ पे राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सदाचार में कौन सी संधि है, ये आपको इस कमेंट में बताना है, कमेंट में इसका राइट आंसर जो है बताना है आपको कि सदाचार में कौन सी संधि है। अत्यधिक की बात करें, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए, तो अत्यधिक का हम किस प्रकार से शुद्ध संधि विच्छेद करेंगे, तो अत्यधिक का आपको बता दें कि शुद्ध सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा अति प्लस आदिक, अति प्लस आदिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखकर बता दे रहे हैं कि अति प्लस आदि, आदि प्लस आदिक यहाँ पे आपका सही संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार से इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में आपको बता दें कि इत्यादि में आपकी कौन सी संधि होगी, यहाँ पे आपका आदि संधि हो जाएगी, आयादि यहाँ पे आपका संधि हो जाएगा इत्यादि में, आयादि संधि यहाँ पे हो जाएगा आपका, इत्यादि में आयादी संधि बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनोहर में कौन सी संधि है, तो मनोहर में आपका जो है कौन सी संधि है ये आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। उसको तो हम बता ही रहे हैं आपको कि मनोहर में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा मनोहर में, मनोहर में आपका दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि आपका मनोहर में हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो पुरस्कार में आपको बता दें कि पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि होगा, पुरस्कार में विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि आपका पुरस्कार में हो जाएगा, विसर्ग संधि बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी टॉपिक का संधि टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सदैव में कौन सी संधि है, तो इसका सही संधि विच्छेद भी हमें करना है। तो सदैव में आपका सही संधि क्या हो जाएगा, तो आपका वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाएगा, वृद्धि
वृद्धि संधि, सॉरी दोस्तों, वृद्धि संधि आपका राइट आंसर होगा। इसका आप लोगों को सही संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं साथियों। आप लोग कमेंट करिए कि हमें किस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए, आपको किस प्रकार से कंटेंट चाहिए, तो हम उस प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करें। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।